देखिए ये पटना का गर्दनी बाग है और ये ओवर ब्रिज बीच रिहायशी इलाका के सामने ये कचरे का अंबार है, डंपिंग यार्ड बना हुआ है। अब देखिए क्या हाल है यहाँ पे, किस तरह से कचरे के अंबार पे गाय भी इसी तरह से घूम रही है और यहाँ सांस लेना दूभर है। ये पटना का गर्दनी बाग इलाका है, मोहल्ला है और बीच रिहायशी इलाके में, और किस तरह कचरे के ढेर पे ये गाय भी है। यहाँ कोई गौरक्षक नहीं है, किसी की भावना आहत नहीं हो रही है, कोई किसी को गोली नहीं मार रहा है। आराम से कचरे के ढेर पे गाय उसी तरह विचरण कर रही है। और देखिए ये रिहायशी इलाका में क्या ये पटना का नगर निगम का पॉलिसी है। आप देखिए यहाँ आप कचरा का अंबार है, आप किस तरह का नागरिक जीवन जी रहे हैं ये आप। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग मोहल्ला में हूँ और यहाँ पे रिहायशी इलाका में गर्दनी बाग ओवरब्रिज के नीचे बगल में किस तरह ये कचरा का डंपिंग यार्ड बना हुआ है और ये लगभग 5 वर्षों से, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये बदस्तूर दिन रात चलते रहती है और इस तरह से पटना का वायु प्रदूषण जो है वो बद से बदतर होते जा रहा है। और यहीं से बगल में ठीक सामने में हॉस्पिटल भी है, अस्पताल, जहां लोग स्वस्थ होने आते हैं और बीमार होके जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग अपने चैम्बर में बैठते हैं तो महक से तो बुरा हाल रहता है, लेकिन करें क्या, हमारे बस की चीज तो है नहीं। कितनी बार लिखा जा चुका है उच्चाधिकारियों द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं हुई। बहुत हुआ तो घेर दिया गया है उसको। बाउंड्री वॉल पहले नहीं था, अभी बाउंड्री वॉल है, मगर स्थिति तो जस के तस है। जो महक आना आ ही रहा है, जो कचरा है कचरा हो ही रहा है और उसमें हम लोग हेल्पलेस हैं। सिर्फ महक का बात है कि हेल्थ इशू भी है इसमें। बिल्कुल हेल्थ इशू है, ये तो जाहिर सी बात है कि घर में अगर गंदगी हो तो घर के आदमी स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। और ये कितना दिन से है मैम? मैं यहाँ, मेरा 9वां साल है जी। मैं तो जब से हूँ तब से यही देख रही हूँ। यहीं पे मतलब जो है, हाँ यहीं पे कचरा। एक ही अंतर आया है कि पहले बाउंड्री वॉल नहीं था उसका कचरा का, डिमार्केटेड नहीं था, अब डिमार्केटेड हो गया। तो वो बाउंड्री भी तो आधा अधूरा, वो एयर पोल्यूशन को थोड़े रोक देगा बाउंड्री। उसमें क्या शक है, ये तो बिल्कुल ही क्लियर बात है कि प्रदूषण ही प्रदूषण है। ये आप टैक्स दे के भी आपको स्वच्छ हवा नसीब नहीं है। पटना जब हार्ट के प्रॉब्लम का हब हो रहा है, यहाँ दिल की बीमारी आम बात है, और उसमें इस तरह का कचरा का ढेर, कचरा का अंबार, और ये सामने से ये गर्दनी बाग ओवर ब्रिज है। और देखिए क्या रिहायशी इलाका में, ठीक रिहायशी इलाका, ओवर ब्रिज है और ओवर ब्रिज के सामने ये कचरा, गाय एक साथ। क्या परिस्थिति है पटना का। जब ये रैंकिंग आता है स्वच्छता का तो पटना देश में सबसे नीचे रहता है। और यहाँ ये आप लोग कचरा बीनते हैं, कितना देर लगता है कचरा बीनने में? 7 बजे से आते हैं, वही 2 बजे 3 बजे जाते हैं। 3 बजे जाते हैं। एक दिन में कितना हो जाता है? वही 400-500 हो जाता है। कचरा बीनने से खतरा भी है कचरा बीनने में। हाँ, हाथ गोर कटता है, सुई घोंपाता है। हाथ गोर कटता है, सुई भोंकाता है। घर कहाँ है? घर यारपुर मुसहरी है। देखिए यहाँ पे एक बिहार की हकीकत खुल के आई है कि जो आर्थिक सर्वे हुआ है उसमें कचरा बीनने वाले 28,000 हैं और मुसहर जाति बिहार का सबसे गरीब जाति है। और देखिए किस तरह से ये कचरा बीन रहे हैं। ऊपर से हवाई जहाज भी जा रहा है यहाँ पे। ये आधुनिक पटना है। एक तरफ आप देखिए स्मार्ट सिटी का दावा है, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा है। नगर निगम की गाड़ी भी है, उसकी सफाई भी हो रही है, और एक साथ ये कचरे का अंबार है। इस पे हमारी गाय माता तो प्रदूषित हो ही रही है, बीमार हो ही रही है। यहाँ देखिए पक्षियों का जो झुंड है, वो पक्षी भी यहाँ पे रासायनिक पदार्थ का सेवन करके वो भी प्रदूषित होके, और प्राकृतिक असंतुलन बन रहा है यहाँ पे। ये पहाड़ है, एक तरह से टीला है, और ये बीच रिहायशी इलाका में है। आप देखिए यहाँ क्या परिस्थिति है, कचरे के ढेर पे गाय, जबकि अभी हालिया रिपोर्ट आया है कि गाय जो है
वो कुपोषण के कारण गाय दूध कम देने लगी है, गाय की गुणवत्ता कम हो गई है दूध की, गाय का प्रजनन क्षमता कम हो गया है। और ये कचरा के ढेर पे जो गाय खाती है, हरा चारा नहीं मिलता है, इसके कारण गाय में अलग से बीमारी, अलग से समस्या हो रहा है। वो दूध से लेके उसके प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है और दूध भी इनका इन्फेक्टेड हो रहा है। ये सब तो है ही। और आप पटना को स्मार्ट सिटी का वादा सुनिएगा, रोज़ मीटिंग का चर्चा सुनिएगा, मीटिंग में कचरा निस्तारण को लेके प्लानिंग छपता है पेपर में, और लेकिन हकीकत में क्या है वो आप देखिए। ये गर्दनी बाग है पटना का, और यहाँ बीच रिहायशी इलाका में किस तरह से, एक तरह से आप देखिए यहाँ क्या हाल है। आप टैक्स दे के भी आप स्वच्छ हवा के लिए यहाँ मोहताज हैं। सफाई में देश में सबसे निचले पौधान पे है। जब इंदौर पहले स्थान पे आता है तो वहाँ आप देखिएगा कचरा से जो पेस्ट बनाया जा रहा है उससे करोड़ों की कमाई हो रही है रिसाइकल करके। और हमारे यहाँ योजना बनती है सिर्फ। आप कचरा बीनते हैं, कितना देर लगता है कचरा बीनने में? 2 बज जाता है सुबह से। एक दिन में कितना कमाई हो जाता है? देखिए सामने से ट्रेन गुजर रही है। ये पटना मुगल सराय मुख्य मार्ग का ये ट्रेन मार्ग है। ठीक सामने से ट्रेन गुजर रही है और वहीं ट्रेन के बगल से ये दिन रात ये कचरे का अंबार, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये एक दिन से नहीं है, लगभग 5 वर्ष से यही हाल है। हाँ, तो क्या कर रहे, यदि ये जाति धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होती, यदि ये काम पे वोटिंग होता तो शायद पटना का ये हाल नहीं होता। आप देख लीजिए यहाँ किस हाल में है। ये आधुनिक पटना है, 21वीं सदी का पटना है। फर्राटे से सामने से ओवरब्रिज पे कार भी दौड़ रही है और यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सब अपना घर जाके, कार में एसी लगा हुआ है, एयर प्यूरीफायर खोल देंगे और ये मान लिया जाएगा कि वायु गुणवत्ता ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गर्दनी बाग मोहल्ला डंपिंग यार्ड से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।